आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन सब लोगों को। आज हमारे बीच है जसविंदर कौर मैम, जो पंजाब से लोकेशन से हैं। वो दिल्ली बहुत से नॉट अच्छा, पंजाब, दिल्ली से। जो दिल्ली से हैं, वो हम लोग को कॉस्मिक ब्रेथ के बारे में बताएंगे। मैडम बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं और मेडिटेशन भी कराती हैं। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने जरा विंडोज खोल लीजिए ताकि हवा पास हो। बहुत बंद बंद करके हम जिंदगी बिता के चले जाते हैं। थोड़ा मन को भी खोलें। और बातें वही हैं, कोई नई बात नहीं है, आप सब जानते हो, लेकिन बस सिर्फ उन्हें बार बार याद करना पड़ता है। ये जितने धर्म ग्रंथ बने हैं, बात सब में वही सत्य की लिखी गई है, लेकिन बार बार याद कराया जाता है क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, बार बार भूल जाते हैं हम। और इसीलिए हमें बार बार जैसे हम समझे वैसे हमें याद कराया जाता है। तो आप सभी जानते हो कि जब से हम ध्यान में आए हैं, पीएसएसएम से जुड़े हैं, तो बार बार इसी बात पे जोर दिया जाता है, सांसों के साथ रहो, सांसों के साथ रहो, अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करो। सो ब्रेथ को ही क्यों ऑब्जर्व करना है? बहुत लोगों का ये सवाल रहता है। कुछ और भी तो कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं। घूम फिर के हम ध्यान करते हुए भी वापस वहीं आ जाते हैं। अगर कोई हमें कहता है ना कि नहीं नहीं आप गलत कर रहे हो, आप जाप छोड़ के गलत कर रहे हो, तो हम फिर अंदर से डर जाते हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमने उस विज्ञान को अच्छे से समझा नहीं है। हम बड़े बड़े वर्कशॉप तो अटेंड कर रहे हैं, बड़ा बड़ी चीजें तो जानने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन जो हमारा बेस है, जो हमारा बेसिक है, वो अगर हमें क्लियर नहीं है, तो वापस हम फिर बाद में थोड़े दिन बाद किसी मास्टर को फोन करके बोलेंगे, अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया, मेरा तब से मन खराब हो गया, मेरा ध्यान करने का मन नहीं कर रहा। इसका मतलब कि अभी आपको इस बात की गहराई से समझ नहीं आई है। ये कोई छोटी सी चीज नहीं है जो सांस चल रही है, और सांसों को महसूस करना ये हाईएस्ट विजडम है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। और जब हमें इसका पता नहीं है तो हम भाग रहे हैं यहाँ वहां की, शायद बाहर से कोई एक्टिवेट कर देगा कुछ, कोई वर्कशॉप में हो जाएगा कुछ, कहीं से कुछ नहीं होगा। खाली आप उधार का ज्ञान लेते रहोगे और वापस आप 2 4 6 10 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद वापस अपनी उसी स्थिति में आ जाओगे, क्योंकि आपने खुद को नहीं जाना, अपने पर भरोसा नहीं किया, अपनी सांसों पर भरोसा नहीं किया। तो आज उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कॉस्मिक ब्रेथ, विश्व प्राणा, हिंदी में कहते हैं विश्व प्राणा। अब ये विश्व प्राणा क्या है? ये विश्व प्राणा है श्वास, जो आती जाती श्वास है, मोशन ऑफ ब्रेथ, आती हुई सांस और जाती हुई सांस, ये श्वास है। अगर हम इसको तोड़े, विश्व, विश्व प्राणा, प्राणा मतलब लाइफ फोर्स, विश्व, वी मतलब अपोजिट, अपोजिट का मतलब यहाँ पर है कि बिना डर के सांस लेना। हम तो हर सांस में डर डर के ले रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, नौकरी ना छूट जाए, बच्चा ना घर से चला जाए, झगड़ा ना हो जाए। हम, अगर आप देखोगे, हर सांस के साथ हमने डर जोड़ लिया है। विशेष रूप से सांस लेना मतलब बिना किसी फियर के सांस लेना। श्वास, मोशन ऑफ ब्रेथ, श्वास मतलब जो हमारे सांसों का आवागमन है, आना जाना है, वो बिना किसी डर के होना चाहिए। और अगर हम इसको ब्रेक करें, वर्ड को जोड़ें, विश्वास, विश्वास मतलब जिस श्वास में डर ना हो, जो हर तरह के डर से फियर हो। अब आप विश्वास वर्ड को देखो, इसमें भी श्वास है, विश्वास। अगर श्वास में डर है तो विष का वास है उसमें, तो धीरे धीरे हमें मार डालेगा। और अगर श्वास में विश्वास है, हमें अपने ऊर्जा पर, अपने आप पे भरोसा है, इस प्राण शक्ति पे भरोसा है, और हम डर कर सांस नहीं ले रहे हैं, तो यही सांस हमें अध्यात्म की गहराइयों में ले जाएगा। तो हमें अपने सांस को विष से, ये डर रूपी विष से मुक्त रखना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी हमें स्वयं पर भरोसा होगा। ये हमारी प्राण ऊर्जा है। हर एक सांस के साथ हम प्राण ऊर्जा ले रहे हैं। श्वास एंड विश्वास मतलब श्वास जो बिना किसी डर के श्वास चल रहा है, विश्वास, या तो हम स्वयं पे विश्वास करें और
डर से मुक्त होकर जिए, या फिर उस सांस में अगर विष का वास है तो फिर हम अस्वस्थ होंगे ही होंगे। कोई दुनिया की दवाई, डॉक्टर हमें स्वस्थ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी सांसों में ही विष का वास है, और जहां विष का वास है वहां कैसे कोई तंदुरुस्त रह सकता है। तो हमें विश्वास करना है, विष का वास नहीं रखना सांसों में, स्वयं पर भरोसा करना है, विश्वास करना है। और इसीलिए कहते हैं ना, जिस पे विश्वास होता है ना, वो बड़े बड़े पहाड़ भी लांग जाता है। लेकिन अगर किसी के अंदर डर है, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे कर सकता हूँ, तो अब सांसों के साथ में विष का वास हो गया, अब नहीं कर सकता वो। लेकिन अगर खाली विश्वास है तो वो सब कुछ कर सकता है, चांद पे भी जा सकता है, समुद्र की गहराइयों में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, क्योंकि उससे खुद पे भरोसा है। He who feels breath, life and feeling are calm. He whose breath, life and feelings are calm. जिसके सांस बहुत शांत हैं, जिसके अंदर की संवेदनाएं शांत हैं, वो वही अपने ऊपर भरोसा कर सकता है। अगर हर समय हमारे अंदर ज्वार भाटा की तरह इमोशंस चल रहे हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, गुस्सा है, तो विष का वास तो है ही ना सांसों के साथ, क्योंकि ये सारे टॉक्सिक इमोशंस हैं। और ये जब विष का वास है हमारी सांसों में, तो हम शांत कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं है। तो हमें अपनी भावनाओं को शुद्ध करना है, ताकि हम प्राण ऊर्जा को ग्रहण कर सकें। और जो हम कहते हैं कि अंतःप्रज्ञा, इंट्यूशन होती है, इंट्यूशन उसी को होती है जिससे अपनी सांसों पर, अपनी प्राण शक्ति पर, स्वयं पर भरोसा होता है। अगर उसमें विष का वास है, डर भरा हुआ है, नकारात्मक भावनाएं भरी हुई है, तो इंट्यूशन आएगी भी तो आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मन शांत नहीं है। तो हमें अपने मन को शांत रखने के लिए इसी लाइफ फोर्स का सहारा लेना है, इससे डर से, विष से मुक्त रखना है। तभी हम आत्मज्ञान के मार्ग पर, स्वबोध के मार्ग पर अग्रसर होंगे। अब ये जो सांस है हमारा, इसका हमारी अंतःप्रज्ञा से बहुत गहरा नाता है, क्योंकि अंतःप्रज्ञा का मतलब है हम सिर्फ भौतिक आंखों से नहीं देख रहे चीजों को, भौतिक आंखों से नहीं समझ रहे, हम आत्मा की आंख से देख रहे हैं। हम इस भौतिक तल से ऊपर उठकर एक 360 डिग्री व्यू देख रहे हैं, और वो जो हमारे आत्मा की आवाज आती है, उसे ही इंट्यूशन कहा जाता है। अब हमें अंदर से पता चल रहा है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आप सिर्फ मन से चलोगे तो हो सकता है बाहर की परिस्थितियां देखकर आप डर जाओ, और फिर विष का वास हो गया आपकी सांसों में, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके अंदर गट फीलिंग है, इंट्यूशन है, और आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि ये करना ही करना है, चाहे जो भी हो जाए मुझे ये करना है, आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा है, स्वयं पर भरोसा है, तो आप देखोगे आपको सफलता ही मिलेगी। क्योंकि अब आप डर कर फैसला नहीं कर रहे, आप मुक्त होकर, सशक्त होकर फैसला कर रहे हो, अपनी प्राण ऊर्जा का सही उपयोग कर रहे हो। तो उतना जितना हमारी सांसें डर से मुक्त होती हैं, निम्न भावनाओं से मुक्त होती हैं, उतना हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। इसी तरह हमारे सांसों का और मन का भी गहरा जोड़ है। अगर हमारी सांसें अस्त व्यस्त हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, गुस्सा, क्रूरता, ये सब, राजनीति, ये सब भावनाएं हैं, तो हमारा जो आत्मा का संबंध है हमारे मस्तिष्क से, वो उलझ जाता है। टूटता तो नहीं है, लेकिन वो अपने सही नहीं रहता। जैसे हम अगर किसी को कॉल करते हैं और सही आवाज नहीं आती, तो हम कहते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा। ये जो नेटवर्क है आत्मा का सांसों के साथ और हमारे मन के साथ, दिमाग के साथ, जिससे हम कार्य करते हैं शरीर से, वो नेटवर्क जो है वो डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, बीच बीच में आता है, बीच बीच में नहीं आता। तो हमें सही पता नहीं चलता विजडम का। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ एक होते हैं, अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे ये हमारा नेटवर्क स्ट्रांग हो जाता है। हमें इंटरनेट पे निर्भर नहीं रहना, इनर नेट पे निर्भर रहना। इंटरनेट तो कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन इंटरनेट धोखा नहीं दे सकता। उसके लिए हमें हर दिन मेहनत करनी है, और मेहनत भी ऐसी नहीं है कि हमें बहुत भारी भारी वजन उठाने हैं, पहाड़ चढ़ने हैं, या चांद पे जाना है। कुछ नहीं करना, घर बैठकर सांसों को महसूस करना है, किसी की गाइडेंस भी नहीं चाहिए। इससे आसान और क्या हो सकता है। तो हमें इनर नेट पे भरोसा रखना है। इंटरनेट तो कभी आता है, कभी चला जाता है, लेकिन इनर नेट
एक बार आ गया सांसों के साथ में, जब हमने जीवन लिया, तो जब सांस जाएगी तभी ये जाएगा। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है कि अभी आ रहा है तो भी चला जाएगा। ये इनर नेट में डिस्टरबेंस तब आती है जब हमारे फीलिंग्स जो हैं वो सही नहीं रहते, तो डर होता है हमारे अंदर, तब ये जो इनर नेट है इसमें गड़बड़ हो जाती है। हमें हर दिन अपने इस इनर नेट को स्ट्रांग करना है। इसके रास्ते में आई हुई रुकावटों को, कोई डर है, कोई निम्न भावना है, तो उससे जल्दी से जल्दी बाहर आना है। और मन का और सांसों का बहुत गहरा संबंध है। अगर आपका मन चंचल है, विचलित है, बेचैन है, तो सांसें उखड़ जाएंगी, जैसे गुस्से में होता है। और अगर आपका मन शांत है, आप किसी के प्रेम में पड़े हो, आपके अंदर दया है, करुणा है, तो आपकी सांसें बहुत शांत मध्यम गति से चलेंगी, तो आपका मन भी शांत रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके मन में बेचैनी है तो सांसों को महसूस करो, क्योंकि सांसों को महसूस करने से मन शांत हो जाएगा, और मन शांत होगा तो सांसें अपने आप धीरे चलने लग जाएंगी। इसी तरह से ध्यान का संबंध भी सांसों से है। ध्यान का संबंध किसी और चीज से नहीं है, किसी और चीज को हम ध्यान नहीं कह सकते। अगर हम जाप कर रहे हैं तो जाप शब्द का अर्थ अलग है। अगर हम मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र शब्द का अर्थ अलग है। और अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग है। ज्यादातर लोग को फोन करते हैं, बात करते हैं, पीएमसी को देखा, आपको सुना मैडम ध्यान तो हम 20 साल से कर रहे हैं। क्या ध्यान कर रहे हो? हम मंत्र जाप कर रहे हैं, तो मंत्र जाप ध्यान नहीं है। नहीं मैडम हम वो क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया भी ध्यान नहीं है। ध्यान तो कुछ ना करना है, कुछ करना ही नहीं है। आप तो कुछ कर ही रहे हो, कर रहे हो तो ध्यान कहाँ से लगेगा? तो ध्यान कुछ भी ना करने की स्थिति है, और कुछ ना करना ही सबसे मुश्किल है, क्योंकि हमने इतनी अपनी आदतें बिगाड़ ली हैं कि आप देखो, खुद को नोटिस करो, 5 मिनट भी हम स्थिर होकर बैठ नहीं सकते। हाथ हिलाएंगे, पांव हिलाएंगे, दरवाजे को देखेंगे, इधर देखेंगे, टीवी देखेंगे, और कुछ नहीं तो मोबाइल को उठा उठा के देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। कोई पता है हमें कोई मैसेज नहीं है, अगर कोई कॉल आ गया और हम खाना बना रहे हैं या खाना खा रहे हैं, हमें वो कॉल इतना इंपॉर्टेंट लगता है, चाहे खाना जल जाए, लेकिन हमने वो छोड़कर आना ही है देखने। और बाद में पता चलता रहे तो बेकार कस्टमर केयर का कॉल था, और कॉल के चक्कर में एक और कॉल आ गया और हम गैस को बंद करने भूल गए तो खाना जल गया। क्योंकि हम अपने मन को इतना दौड़ने की आदत डाल रहे हैं, और फिर हम कहते हैं ध्यान में ना विचार बहुत आते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मुझे ये नहीं समझ आ रही मुझे विचार आ कहाँ से रहे हैं। कोई तो नहीं डाल रहा ना आपके घर में विचार, आपके मन में विचार कौन डाल रहा है? आप ही तो डाल रहे हो। कहाँ से डाल रहे हो? इसको कैसे रोकना है वो कोई नहीं कहता। वो कहते हैं कि हमें विचार बहुत आ रहे हैं। तो कौन ला रहा है विचार? आप ही इकट्ठे करके ला रहे हो। अगर हम सारी आंधी आ रही हो और हम सारी खिड़कियां दरवाजे खोल के बैठ जाएं और हम बाद में हल्ला करें कि हमारे घर में तो बहुत धूल मिट्टी हो गई है, कौन लेके आया? हमने बेवकूफी की है, हमने सारी खिड़कियां दरवाजे खोल दिए इसलिए धूल मिट्टी आ गई है। तो समझदारी क्या है कि घर में धूल मिट्टी ना आए, हमें दरवाजे बंद कर लेने, खिड़कियां बंद कर लेनी है, जब आंधी थम जाएगी तब खोल लेंगे। लेकिन हम उल्टा करते हैं। जब हम बेचैन होते हैं, विचलित होते हैं, हमारे अंदर आंधी चल रही होती है, हम सारे दरवाजे खोल के बैठ जाते हैं और पूरे विचारों का कचरा दूसरों का लेके फिर हम ध्यान करने बैठते हैं और हम कहते हैं विचार बहुत आ रहे हैं। हम कहते हैं हमें सत्य को पाना है। ये अधूरा प्रश्न है। असत्य कैसे छूट जाए वो बताओ। तो ये प्रश्न पूरा है। सत्य को पाना है ये ठीक है, लेकिन असत्य को कैसे छोड़ूं? क्योंकि सत्य और असत्य दोनों रह नहीं सकते साथ में। सत्य को पाना है तो असत्य छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन हम असत्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं और सत्य को पाने के लिए हम बहुत तत्पर हैं, तो हो नहीं सकता। तो ध्यान का और सांसों का बहुत गहरा संबंध है। हम मंत्र जाप को, पूजा को हम ध्यान ना समझें। पहली बात, वो ध्यान है नहीं है। ध्यान है कुछ भी ना करना। आप मंत्र पढ़ रहे हो तो मन ही तो कर रहा है, जाप कर रहे हो मन ही तो जाप कर रहा है, आप पाठ कर रहे हो मन ही तो पाठ कर रहा है, पूजा कर रहे हो कौन कर रहा है? मन तो है ही ना, मन तो लगा ही हुआ है। तो मन से पार जाने की ये यात्रा है, ये मन की यात्रा है ही नहीं। मन से पार जाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना। और यही बात भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछी कि आप कहते हो कि मन को वश में करना है। युगों युगों से साधक का यही प्रश्न है कि मन कैसे बस में करें।
और हर युग पुरुष यही बताता है मन बस में कैसे करना है। तो चंचल ही मनः कृष्ण परमार्थि बलव दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, कि हे कृष्ण, ये मन इतना चंचल है, इतनी तीव्र गति है इसकी कि वायु से भी तीव्र है। और ऐसे मन को जो वायु से भी तीव्र गति से चलता है, इस पर नियंत्रण करना बहुत ही कठिन है, सुदुष्करम। ये बहुत ही कठिन काम है, वायु से भी चंचल मन को, उसके वेग को रोकना। जैसे तेज वायु के वेग को नहीं रोका जा सकता, तो आप ये कह रहे हो कि मन को नियंत्रण करना है, लेकिन ये तो वायु से भी तीव्र गति से चलता है, तो इसको वहां से रोकना कैसे है? ये जो इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, निग्रह कैसे होना है, इसको वहां से हटाना कैसे है? तो कृष्ण भगवान अर्जुन को इसका उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रहम चलम। ये ठीक है कि इसमें कोई संशय नहीं है कि मन वायु से भी तीव्र गति से भागता है, इसमें कोई संशय नहीं है, हे महाबली अर्जुन। अभ्यास से तेन तु कांते वैराग्यं च गृह्यते, लेकिन हे कांति पुत्र, अभ्यास करने से, असत्य से दूर होने से, वैराग्य का मतलब यहाँ ये नहीं है कि भगवे वस्त्र पहन ले हम और माला वाला पकड़ ले हाथ में, नहीं। अभ्यास करने से, वैराग्य धारण करने से, वैराग्य मन से धारण करना है। आप अगर संसार छोड़कर भी चले जाओगे, आंखें बंद करोगे हिमालय में जाके, तो अंदर का संसार दिखाई देगा, वही पत्नी बच्चे, वही उन्हीं की याद आएगी, क्योंकि संसार की जो पकड़ है अंदर है, बाहर नहीं है। तो आंखें बंद करके आत्मा की संगत करनी है, सांसों की संगत करनी है, ताकि हम इस संसार से, हमें थोड़ा वैराग्य हो थोड़ी देर के लिए, और तब हम इस मन को रोक सकते हैं। तो वही विधि बताई गई कि सांसों के साथ एक हो जाओ और हर दिन इसका अभ्यास करो, और जैसे जैसे सांसों के साथ एक हो जाओगे, आत्मा के समीप जाओगे, तो अपने आप स्वाभाविक ही संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। वैराग्य मतलब छोड़ के नहीं जाएंगे, रहते हुए हमें ये बात याद रहेगी कि इसमें कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, बस वो याद ही काफी है, छोड़कर कहीं भागना नहीं है। तो ध्यान, जो सांसों के साथ ध्यान करने से हमें इस बात की निपुणता आती है कि मन को, ये वायु से जो तीव्र गति से भाग रहा है, इसे रोकना कैसे है, कैसे सांसों के साथ इसे जोड़ना है। क्योंकि मन एक समय में एक काम कर सकता है, या तो विचार कर सकता है या सांसों के साथ रह सकता है, दोनों काम नहीं कर सकता। अगर आप विचार कर रहे हो, आप सांसों से हट गए हो, अगर आप सांसों के साथ हो, आप विचारों से हट गए हो। ये सांसें एक ऐसा साधन, संसाधन है, उपकरण है, जो आपके जीवन में आपको जो चाहिए वो आप पा सकते हो। किस तरह? जिस तरह से सूर्य की किरणें फूल को, उसकी पंखुड़ियों को खुलने में मदद करती हैं, सूर्य की ऊर्जा से पंखुड़ियां अपने आप खुल जाती हैं, इसी तरह सांसों की ऊर्जा से हमारे भीतर की शक्तियां अपने आप जागती हैं। जबरदस्ती खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप जबरदस्ती फूल की पंखुड़ियों को खोलोगे तो फूल ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए ये जो मार्ग है, ये मिडिल पाथ कहा गया है। भागना कहाँ है? भागना नहीं है, लगे रहना है बस। जिस तरह सूर्य ऊर्जा से फूल खिल जाते हैं, उसी तरह से सांसों की ऊर्जा से आत्म कमल खिल जाता है। अगर हम ऊर्जा नहीं बढ़ा रहे, यहाँ वहां भाग रहे हैं, तो नहीं खिलेगा आत्म कमल। हमें स्वयं पर भरोसा रखना है और अपने सांसों की ऊर्जा से स्वयं की ऊर्जा को बढ़ाना है। क्योंकि आजकल बहुत सारे वैज्ञानिक बुक्स आ रही है, माइंड टू मैटर। ये माइंड है, ये एनर्जी है थॉट्स की, जो एनर्जी को मैटर में, पदार्थ में बदलती है। लेकिन अगर वो एनर्जी ही सही नहीं है, प्योर नहीं है, उसमें डर है, उसमें नफरत है, गुस्सा है, द्वेष है विचारों की एनर्जी में, तो वैसा ही पदार्थ बनेगा। क्योंकि अगर आप पानी में लाल रंग डालोगे, तो लाल रंग की ही आपको, अगर उस पानी की बर्फ जमाते हो तो लाल रंग की बनेगी, क्योंकि वो वाटर का मैनिफेस्टेशन है, आइस। अब आपने पानी में हरा रंग डाला तो हरे रंग की बर्फ जमेगी। जैसा पानी का रंग होगा वैसी बर्फ जमेगी। पानी एक मैटर है। आपने जो उसमें थॉट डाला, जो आपने कलर मिलाया, वो कलर को आप थॉट समझ लो, तो जैसा कलर डालोगे वैसा मैटर मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप अपने जीवन में अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप थॉट कैसे डाल रहे हो?
अगर थॉट डर से भरे हुए हैं तो आप विष पैदा कर रहे हो अपने लिए। हमें विष पैदा नहीं करना, विश्वास करना है, ताकि वो सांसों की ऊर्जा जो जिससे हम विचार कर रहे हैं उससे हम सही जीवन का निर्माण करें। और ये जो सांसें हैं ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस, कॉस्मोस जिसे हम बोलते हैं, और हमारी माइंड कॉन्शियसनेस जो हमारी मानसिक चेतना है, जो हमारी आत्म चेतना है, दोनों के बीच की कड़ी है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो आत्मा और मन के बीच की कड़ी ये सांसें हैं। और आत्मा इस मन के माध्यम से अपनी इच्छाओं को व्यक्त करती है और उससे पूरा करने की शक्ति सांसों से मिलती है। अगर आप बीच में किसी और चीज को लेकर आ रहे हो, इट कैन नॉट कम इनटू टच विद मैटर एंड थ्रू इट विदाउट इंटरमीडिएट। अगर आप विचार सही नहीं है, अगर मन बीच में नहीं है, तो आत्मा पदार्थ को अनुभव ही नहीं कर सकती है। क्योंकि आत्मा इस धरती पर अनुभव लेने आई है, संसारिक अनुभव लेने आई है और पदार्थ को अनुभव लेने आई है। तो आत्मा बिना मन के अनुभव ले ही नहीं सकती, अपने आप को व्यक्त कर ही नहीं सकती। मान लो कि किसी की डेथ हो गई, उसने अपने फिजिकल बॉडी को छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म शरीर में तो वो है ना, आत्मा के स्तर पर तो वो है ना। क्या वो किसी चीज का स्वाद चख सकता है? क्या वो किसी को स्पर्श करके उसका आनंद ले सकता है? क्या वो कुछ सुंदर संगीत सुनकर नृत्य कर सकता है? क्योंकि आत्मा पदार्थ को तब तक अनुभव नहीं कर सकती है जब तक बीच में मन ना हो। और मन पर ही सारी साधना धर्म की, अध्यात्म की टिकी हुई है कि मन के विचार कैसे होने चाहिए। और ये विज्ञान अगर हमें बचपन में स्कूल में सिखाया जाए ना, तो हमारा जीवन बहुत ही बढ़िया हो। आज हम पहले गलत चीजों को सीखकर अब उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं और नई चीजें सीख रहे हैं। लेकिन अगर बचपन से ही यही बातें सिखाई जाए ना, तो जीवन बहुत आसान हो जाए और बहुत सुंदर समाज बन जाए। बच्चे को आप देखो, बच्चे की सांसों में कोई भय नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है उसके पास, क्योंकि अभी मन सोया हुआ है, मन अभी बना ही नहीं है। तो सांसें बिल्कुल मुक्त रूप से चल रही हैं, प्राण ऊर्जा को ले रही हैं और बच्चा पूरी सांस लेता है। बच्चा पेट तक उसकी सांस जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सांसें उखड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे की जो सांस है ऑटोमेटिक चल रही है। कोई डर नहीं है, कोई उसे प्रश्न नहीं है कि कल क्या होगा मेरा, मुझे कल खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे भूतकाल का क्या होगा। उसके पास कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है। तो क्या हो रहा है, जब ये सब है ही नहीं उसके पास, तो ब्रह्मांड से उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन चल रहा है सांसों के माध्यम से, और वो ऊर्जा ग्रहण किए जा रहा है। इसीलिए बच्चा थकता नहीं है, सब थक जाते हैं, क्योंकि वो तो ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, वो तो ब्रह्मांड की ऊर्जा से वार्तालाप कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें डर उत्पन्न होता है, प्रश्न होते हैं, विचार आते हैं, हम निर्णय, हम मूल्यांकन करने लगते हैं, चीजों का आलोचना करने लगते हैं। तो वो जो प्राण ऊर्जा ऑटोमेटिकली बच्चे को मिल रही थी, अब उसके मार्ग में रुकावट आ जाती है, क्योंकि हमने इतने थॉट कर लिए, जनरेट कर लिए कि उन्होंने वो विष मिला दिया उसके अंदर। अब हमारे जीवन में बदलाव आ गया। जो कहते हैं बच्चा हर एक पैराडाइज स्वर्ग में है, लेकिन हम बच्चे को स्वर्ग से बाहर खींच लेते हैं, क्योंकि हम उसे ऐसी चीजें सिखा देते हैं जो उसकी प्राण ऊर्जा के रास्ते में रुकावट बन जाती है। तो जो बचपन से बाहर आता है, उसका जो ब्रेथ है उसमें डर भर जाता है, प्रश्न ऐसा क्यों, वैसा क्यों, विचार भर जाते हैं, बहुत लॉजिक आ जाता है, पास्ट है, फ्यूचर है, चिंता है। तो वो जो ब्रह्मांड के साथ सांसों के माध्यम से एक प्योर कनेक्शन बना था, एक प्योर वार्तालाप चल रहा था, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा था, अब उसमें गड़बड़ हो गई है। अब ये कनेक्शन लूज हो गया है। तो इसलिए हम ना तो सही प्राण ऊर्जा को रिसीव कर पा रहे हैं, और ना हमारी इंट्यूशन पावर एक्टिवेट हो रही है, और ना हमें खुद की समझ आ रही है, और हम धीरे धीरे ऐसी अवस्था में रहकर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। तो हमें सोचना है हम क्या देख रहे हैं, क्या खोज कर रहे हैं। नाम पाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, हमारे पास धन ज्यादा आ जाए,
ये सब चीजें ऊपर ऊपर हैं। समुद्र की गहराइयों में हीरे मोती छिपे होते हैं, और जिसको हीरा मिल गया उसे तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, उसने और चीजों को क्या करना है, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। एक बार एक राजा जंगल में गया और वहां जाके वो भटक गया, भटकते 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 कोई रास्ता नहीं मिल रहा, और बहुत दूर निकल गया। कहीं गहरे जंगल में उसने एक कुटिया देखी, वहां पर एक दिया जल रहा था और घोड़े थे एक दो। थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद यहाँ पर कोई है, तो गया, कुटिया का दरवाजा खटकाया, तो एक व्यक्ति बाहर निकला। तो उसने पूछा कि कौन हो, तो उसने कहा कि मैं इस प्रदेश का राजा हूँ। उसने कहा कौन राजा, मैं तो नहीं जानता हूँ, मुझे क्या पता। उसने, वो कभी जंगल से बाहर गया नहीं, उसे पता ही नहीं राजा कौन है, किस प्रदेश का राजा है। तो राजा ने कहा नहीं, मैं राजा हूँ और मैं रास्ता भटक गया हूँ और अंधेरा हो गया, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रही है किस तरफ जाना है, और तुम मुझे रास्ता दिखाकर मुझे मेरे नगर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगा। तो मानवता के नाते उस व्यक्ति ने राजा को घोड़ा दिया और घोड़े पर बिठाकर वो राजा को, क्योंकि उसे जंगल के रास्ते पता थे, तो नगर तक ले गया। राजा अपने राजमहल में गया और राजा ने कहा कि तुमने तो मेरी जान बचाई है, मेरी इतनी मदद की है, घोड़ा भी दिया है मुझे। तो राजा ने उसे एक कीमती अंगूठी दी और कहा कभी जरूरत पड़े तो ये अंगूठी दिखाकर मुझसे जो चाहिए मांग लेना। तो उसने कहा मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो संतुष्ट हूँ, जो भी है मेरे पास मैं आनंद से हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राजा ने उसे जबरदस्ती अंगूठी दे दी कि कभी जिंदगी में जरूरत पड़े तो तुम ये अंगूठी दिखा देना, तो मुझे याद आ जाएगा, तो जो तुम्हें चाहिए होगा मैं दे दूंगा। तो फिर भी वो हंसता हुआ अंगूठी लेकर चला गया और जाकर उसने कहीं रख दी अपनी कुटिया में। बहुत समय बीत गया, कई साल बीत गए और उस जगह पर अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो खाने पीने को भी नहीं रहा, अब घोड़े को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। बहुत दिन भूखे रहने के बाद उसे याद आया कि राजा ने एक अंगूठी दी थी कि कभी जरूरत पड़े तो मांग लेना, तो आज तो बहुत जरूरत है तो मैं मांग लेता हूँ। तो वो अंगूठी लेकर चला गया राजमहल में, और उसने, जो सैनिक थे, पहरेदार थे, उन्हें ये अंगूठी दिखाई कि ये राजा ने मुझे दी थी और एक बार मेरा संदेशा राजा को दे दो कि मैं मिलने आया हूँ। तो उन्होंने जाकर कहा राजा को कि एक व्यक्ति आपसे मिलने आया और ये अंगूठी दिखा रहा है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मुझे याद आया, उसे अंदर ले आओ। अंदर गए, उन्होंने बोला बताओ क्या चाहिए। उसने बोला कि अकाल पड़ गया है, खाने को कुछ नहीं है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन घोड़ा बहुत दिन से भूखा है, अगर आप घोड़े की घास का 1 महीने के लिए प्रबंध कर दो तो फिर आगे तुम्हें कुछ कर ही लूंगा। तो राजा बहुत हंसा। राजा ने कहा तुम्हें अंदाजा भी है कि जिस अंगूठी को लेकर आए हो वो क्या है? ये इतना महंगा हीरा है कि अगर तुम इसे बेचते ना तो तुम्हारी पीढ़ियां बैठकर खाती, और तुम ये अंगूठी दिखाकर मुझसे 1 महीने की घोड़े की घास मांग रहे हो। वही हम कर रहे हैं, ये हमारी कहानी है कि परमात्मा से अगर परमात्मा को मांग लिया तो सब कुछ ही मिल गया। लेकिन हम क्या कहते हैं, नौकरी लग जाए, रिश्ता हो जाए, बच्चा हो जाए, इसकी शादी हो जाए, घर बन जाए, गाड़ी बन जाए, तो हम भी घास ही मांग रहे हैं और घास ही मिल रही है। हमारे पास इतनी शक्ति परमात्मा ने दी है कि अगर केवल हम सांसों की शक्ति, जो हर चीज हमें दे सकती है, जैसे अगर हमें, एक उदाहरण और देती हूँ, अगर आपको अपने स्टेट के किसी आईएएस ऑफिसर से मिलना है, एमएलए से मिलना है या सीएम से मिलना है, तो आप क्या करोगे? आप उस व्यक्ति से जान पहचान निकालोगे जिसकी वहां तक सीधी पहुंच, यही करोगे ना? उस व्यक्ति तक पहुंचोगे जिसकी डायरेक्ट अप्रोच हो वहां पर, जो आता जाता हो वहां पर, ताकि वो आपको वहां तक ले जा सके। हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, आत्मा को पाना चाहते हैं, तो हमें भी उसको ढूंढना पड़ेगा जिसकी वहां तक पहुंच है, तो वो हमें लेके जा सकता है। तो सोचो कि आत्मा और परमात्मा तक पहुंच किसकी है? हमारी सांसों की, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच की ये कड़ी है,
ये संसार और ब्रह्मांड के बीच की कड़ी है, ये उस सोर्स से आती है और सोर्स में जाकर विलीन हो जाती है। ये तो ऊर्जा है, और जो ऊर्जा सोर्स से आती है वो हमें सोर्स के पास ले जाएगी। दिस इज द हाईएस्ट विजडम, कि अगर आप सांसों के साथ रहते हो तो सांसें आपको सोर्स तक ले ही जाएंगी। लेकिन हमें लगता है कि कोई कराएगा ध्यान, कोई गाइड करेगा, कोई कुछ बताएगा, तब हमारे अंदर एक्टिवेशन होगा। तो हम अभी समझा ही नहीं है हमने अपनी सांसों की कीमत को और अपनी कीमत को। और हमें ये जानना होगा, समझना होगा कि ये सांसें एक ऐसी कड़ी है जो हमें सोर्स के पास ले जाएंगी। तो हम छोटी छोटी चीजें मांग कर क्या करेंगे, जब सोर्स से ही मिल गए, सूर्य ही आ गया जीवन में, तो छोटे छोटे दिए जला के क्या करेंगे। तो ये वो सांसें हैं जो हमें सब कुछ इन सांसों से मिल सकता है। हमें सोचना है कि हमारी जीवन में तलाश किस चीज की है। क्या घास ही ढूंढ रहे हैं हम, या उस हीरे को ढूंढ रहे हैं, या हमें इस मानव जन्म जो हीरा कहा गया इसकी कीमत पता है। अगर इसकी कीमत पता है तो ये परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है। तो हमें सोचना होगा कि हमारे जीवन में हम खोज क्या रहे हैं। कहते तो हैं हम परमात्मा को पाना है, तो सत्य और असत्य दोनों नहीं रह सकते साथ में, कि हम झूठ का भी सहारा लें, संसार में भी फंसे रहें और साथ साथ हम पाठ पूजा करके कि हमें सत्य को पाना है, तो दोनों चीजें नहीं हो सकती। हमें जीवन को आंखें खोलकर देखना होगा। जब हमारी आंखों पर चश्मा ही गलत रंग का लगा है तो हमें गलत रंग ही दिखाई देंगे। जब हमारा चश्मा साफ है, हमें वो सांसों के साथ जो हमारा उस सोर्स से संबंध जुड़ा हुआ है, वो बिना किसी प्रयास के धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, हम उसे महसूस करने लग जाएंगे। और जब हम डायरेक्टली उस सोर्स से, जैसे हमारे बचपन में था, हम कहते हैं ना कि फिर से बच्चे बन जाओ, तो छोटे थोड़ी हो जाना है हमें। वो जो प्राण ऊर्जा के साथ हमारा संबंध था बचपन में, जिसमें कोई डर नहीं था, कोई भावनाएं नहीं थी, कोई विचार नहीं थे नकारात्मक, नकारात्मक निम्न भावनाएं नहीं थी, बस उसी स्टेट को हमें फिर प्राप्त करना है। और जब हमारा डायरेक्ट कॉस्मिक कनेक्शन बन जाएगा जो पहले बचपन में था, तो हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम उस ऊर्जा को उसके पवित्र रूप में ले पाएंगे और हमारी चेतना बिल्कुल निष्पाप, निश्चल, पवित्र हो जाएगी, जिसके ऊपर हमने इतना ये बाकी चीजों का पर्दा डाल दिया है। अब 4 अवस्थाएं होती हैं जब हम सांसों को महसूस करने लगते हैं। हमने सुन लिया सांसों को महसूस करना है, हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसमें 4 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज ये आती है कि मुझे पता चल गया सांसों को महसूस करना है, लेकिन जैसे ही मैं सांसों को महसूस करने बैठती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कैसे महसूस करना है, कहाँ से महसूस करना है, तो उलझन हो जाती है। ये पहली स्टेज है कि ये तो पता चल गया, लेकिन अभी भी हम बेहोशी की हालत में, हमें समझ नहीं आ रही कैसे महसूस करना है, कैसे। फिर दूसरी स्टेज आती है, बहुत टाइम हमें लग जाता है, किसी को कम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है, धीरे धीरे समझ आ जाती है कि सांस को महसूस कैसे करना है। फिर दूसरी स्टेज आती है कि हमें सांसों के प्रति जागरूकता तो हो जाती है, लेकिन बार बार हम विचारों में चले जाते हैं। हमें पता है सांसों को महसूस करना है, विचारों को छोड़ना है, लेकिन बार बार विचारों में चले जाते हैं। समझ है, बार बार विचारों में चले जाते हैं, फिर जागरूक होते हैं, फिर सांसों पर आते हैं। ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज है कि हमें पता है सांसों को महसूस करना है, विचारों के साथ नहीं रहना। ज्यादा समय हम सांसों के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में विचार आते हैं और ये हमारे अंदर एक द्वंद चलता है। लेकिन उस द्वंद का भी हमें पता है कि विचारों को छोड़ना है और सांसों के साथ रहना है। और तीसरी अवस्था में फिर हम उस द्वंद से भी परे चले जाते हैं। तो चौथी अवस्था आती है, अब हमें बैठकर सांसों को महसूस करना है, फिर उससे बार बार ध्यान भटक जाता है, फिर हमारे अंदर ये द्वंद चलता है। ये सब स्टेजेस क्रॉस हो जाती हैं। जब हमें समझ में आ जाता है, वो एफर्टलेस हो जाता है, बिना किसी प्रयास के। जब आप आंखें बंद करते हो, थोड़े बहुत विचार आते हैं तो आप ध्यान में चले जाते हो। जब तक ये चौथी अवस्था नहीं आती है, हमें प्रयास करते ही रहना है।
छोड़ना नहीं है। पहली अवस्था में ही छोड़ देंगे तो दूसरी अवस्था नहीं आएगी, दूसरी में छोड़ देंगे तो तीसरी नहीं आएगी, तीसरी नहीं आएगी तो चौथी भी नहीं आएगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना सीखता है तो क्या एक ही बार में गाड़ी चलानी आ जाती है? पहले वो किसी कुशल जो होता है ड्राइवर, उसके साथ सीखता है। उसे पता तो चल रहा है कैसे चलानी है, लेकिन उसे चल नहीं रही। ये पहली स्टेज है कि पता तो चल रहा है लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा। फिर दूसरी स्टेज आती है, उसे ये पता चल रहा है मुझे क्या करना है, ब्रेक है, क्लच है, उसे सब समझ में आ गया, पर लग नहीं रहा। फिर तीसरी स्टेज आती है कि वो लगाता है और कुछ ना कुछ साथ में और हो जाता है, कहीं और ध्यान चला गया, तो क्लच ब्रेक में उसको कंफ्यूजन होता रहता है। तो धीरे-धीरे वो जब प्रैक्टिस करते रहता है, तो फिर एक स्टेज ऐसी आती है कुछ महीने बाद या 2 महीने बाद कि वो बातें भी करता है, म्यूज़िक भी सुनता है, आगे-पीछे भी देखता है और साथ-साथ गाड़ी भी चलाता है। अब उसे सोचना नहीं पड़ता कि ब्रेक कब मारनी है, ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाती है। स्पीड कब देनी है, ऑटोमेटिकली वो स्पीड देता है। गाड़ी का गियर कब चेंज करना है, वो खुद से ही होने लग जाता है। अब उसे सोचना नहीं पड़ता, पहले उसे बहुत समझ आ रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। फिर समझ आया, थोड़ा-थोड़ा होने लगा। फिर समझ आया, तो गलतियाँ भी हो रही हैं। लेकिन चौथी स्टेज आ गई कि अब सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। तो ऐसे ही साँसों को जब हम महसूस करते हैं, तो ये स्टेजेज़ आती हैं। पहले हमें समझ ही नहीं आता साँसें कैसे चल रही हैं, फिर हम बार-बार भूल जाते हैं, फिर हमारी जागरूकता बढ़ती है और हम साँसों के साथ रहते हैं, विचारों को छोड़ते हैं और धीरे-धीरे अभ्यास करते-करते हमें साँसों के साथ रहना आ जाता है और हमारा जीवन बदलने लग जाता है। तो ये जो कॉस्मिक ब्रेथ है, ये हमें कॉस्मिक इंटेलिजेंस से मिला देता है और हमें सोर्स से मिलवा देता है, क्योंकि यही सोर्स से आता है और सोर्स में वापस विलीन हो जाता है। अब मान लो कि मुझे रास्ता नहीं पता और मैं किसी को कहती हूँ मेरे साथ चलो और मैं आपके साथ ही वापस आ जाऊँगी। मैंने प्रॉमिस किया आप मेरे साथ चलो, मुझे लेके चलो, मैं आपके साथ वापस आ जाऊँगी। तो आपने कहा ठीक है, लेकिन जब मैं वहाँ गई, वहाँ मैं इतना उलझ गई जाके कि मैंने आपको कहा आप चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगी और अब मुझे रास्ता नहीं पता, तो मैं भटकते रहूँगी। इसी तरह जब हम धरती पर आते हैं, तो आत्मा के साथ साँसों का एक एग्रीमेंट होता है कि मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही वापस आ जाना, क्योंकि साँसों को रास्ता पता है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है। आत्मा हाँ करके साँसों के साथ आती है। अब देखो आत्मा साँसों के साथ शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन जब साँसें छोड़ती हैं शरीर को और आत्मा को कहती है कि तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे साथ ही चलूँगी, साथ ही वापस आ जाऊँगी, तुम्हें रास्ता नहीं पता, तुम चलो मेरे साथ। तो उस समय तक आत्मा संसार में इतना उलझ चुकी होती है मोह माया में, वो कहती है मैं बाद में आ जाऊँगी। और फिर जन्म-जन्म भटकती रहती है, जब तक उसे ये याद नहीं आ जाता कि मुझे साँसों के साथ ही वापस जाना है। ये जो मुझे समझ में आया, मैंने आपके साथ शेयर करने का पूरा प्रयास किया है और थैंक यू, थैंक यू।